रूस के ताजा हवाई हमलों ने यूक्रेन की हालत खराब कर दी है। ये बात खुद यूक्रेन की वायुसेना ने मानी और कहा कि रूस अपने विमानों से जो भारी भरकम एरियल बम गिरा रहा है, उनका मुकाबला करना यूक्रेन के बस से बाहर है। क्योंकि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम रूस के 500 किलो के इन एरियल बमों को इंटरसेप्ट ही नहीं कर पा रहे। एरियल बम को लड़ाकू विमान से दागा जाता है, जो हवा में उड़ते हुए अपने टारगेट पर फटता है। खबर है कि 24 मार्च को रूस के 10 सुखोई Su-35 लड़ाकू विमानों ने यूक्रेन के सुमय प्रांत पर 11 गाइडेड एरियल बम गिराए थे। फिर 4 दिन बाद रूस की सेना ने दोबारा सुमय प्रांत को एक एरियल बम से ही निशाना बनाया। यूक्रेन की एयरफोर्स का कहना है कि वो रूस के एरियल बमों को शूट ही नहीं कर पा रही। उनसे निपटने के लिए यूक्रेन को मल्टी रोल फाइटर जेट की जरूरत है। इधर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक घर के अंदर हुए धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक वहां केमिकल बनाने का काम चल रहा था। तभी उस घर में जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि वह मकान मलबे में तब्दील हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई। अंदर से यहाँ कुछ सिलेंडर बरामद भी हुए हैं। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। इस बीच ताइवान ने दावा किया कि चीन ने एक बार फिर उसकी हवाई सीमा में लड़ाकू विमानों को भेजकर घुसपैठ की कोशिश की। और ताइवान की राष्ट्रपति इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ताइवान को उकसाने की नीयत से चीन ने अपने लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा में भेजे, और वो भी 1 या 2 नहीं, बल्कि चीन ने 9 लड़ाकू विमानों को भेजकर ताइवान में घुसपैठ करने की कोशिश की। ताइवान का दावा है कि इस घटना के बाद उसकी वायुसेना ने भी गश्त तेज कर दी। असल में ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन अमेरिका के दौरे पर हैं और उनके दौरे की खबर से चीन बुरी तरह बौखलाया हुआ है। इतना ही नहीं, ताइवान की राष्ट्रपति के अमेरिका पहुंचते ही चीन ने ताइवान को सीधे युद्ध की धमकी दे डाली और ताइवान की हवाई सीमा में अपने लड़ाकू विमानों की घुसपैठ के जरिए उसने अपनी चेतावनी का ट्रेलर दिखाने की कोशिश की। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी चीन के लड़ाकू विमान ताइवान की हवाई सीमा में चक्कर लगाकर लौट आए। असल में चीन अमेरिकी और ताइवान के बीच बढ़ती नजदीकियों से घबराया हुआ है, इसलिए वो नहीं चाहता कि अमेरिका किसी भी मुद्दे पर ताइवान का साथ दे। चीन लंबे वक्त से ताइवान पर कब्जा करने का मंसूबा पाले हुए है, जबकि अमेरिका उसकी राह में रोड़ा बनकर खड़ा है। और वो चीन को चेतावनी दे चुका है कि अगर उसने ताइवान पर हमला करने की सोची तो उस जंग में अमेरिका भी कूद जाएगा। इसलिए चीन चाहकर भी ताइवान पर सीधा हमला करने से बच रहा है। पिछले कई महीनों से चीन ताइवान की हवाई और समुद्री सीमा में घुसपैठ के जरिए उसे धमकाने की कोशिश कर चुका है। असल में ताइवान के साथ किसी भी देश की जमीनी सीमा नहीं लगती है। वो समुद्र के बीचों बीच एक टापू पर बसा देश है। इसलिए चीन कभी समुद्र के रास्ते तो कभी हवाई रास्ते उसे धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी इन हरकतों का ताइवान पर कोई खास असर नहीं पड़ा। हालांकि इस बार ताइवान की राष्ट्रपति के अमेरिका दौरे में आग में घी डालने का काम कर दिया और ताइवान की राष्ट्रपति के न्यूयॉर्क पहुंचते ही चीन ने ताइवान की घेरेबंदी का प्लान तेज कर दिया। इतना ही नहीं, इस बार चीन ने अमेरिका को भी धमकी दे डाली कि उसे ताइवान के साथ दोस्ती की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। असल में इस बार ताइवान की राष्ट्रपति अमेरिकी दौरे पर वहां की संसद के स्पीकर केविन मैकार्थी से भी मुलाकात करेंगी। चीन को इस मुलाकात से सख्त ऐतराज है और वो खुले तौर पर विरोध भी जता चुका है। चीन को डर है कि अगर अमेरिका उसके रास्ते से नहीं हटा तो उसका ताइवान पर कब्जे का सपना धरा का धरा रह जाएगा। इसी वजह से पिछले साल जब अमेरिकी संसद की स्पीकर रही नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची थी, तो चीन ने उनकी यात्रा का भी जोरदार विरोध किया था।